राम 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 की जय राम राम की जय राम भंडारा की जय शरीरं धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा हरण संकट बहुहारी हृदय निवासी सब सुख राशि गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी कलाधारी अलमस्त अवतारी पाप पुंज संहारी भव भयहारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गति आरूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता
यह विनती है मेरो शीश तेरो, हृदय विराजो स्वामी। अगम अज्ञानी दुर्गुण हानि, नियत न जानी धर्मा कर्मा। सदा विराजो भाव भक्ति की, ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा। पापी भोगी विरही भव से, योगी कर अब पारा। जय सद्गुरु भगवान योग बल धामा, धवल शरीरम धारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गान तुम्हारे गुरुवर मेरा पार कर दो, हाथ दया का सिर पर रख दो। करुणा क्षमा की छाया कर दो, नहीं को तुम मेरे समान गुरुवर बेड़ा पार कर दो। माता पिता तुम हितकारी, हम बालक पापाचारी। प्रेम भक्ति का दे दो दान, गुरुवर कल्याण कर दो। गाऊं गुण गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। पत्र पुष्प का भोग लगाऊं, आंसू नयन का भेंट चढ़ाऊं। श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान, गुरुवर मुझे माफ कर दो। गाऊं गुण गान राम नाम का अलख जगाऊं, गुरु नाम का ध्यान लगाऊं। पाप राशि का कर दो ना, गुरुवर चरण शीश रख दो। गाऊं गुण गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों को राम 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 राम। ये आज राम बढ़त धर्म का राम भंडारा, वार्षिक भंडारा संत राम सक राम बाबा जी के यहाँ हो रहा है, ग्राम गहरौली, मुस्करा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। आज ये संत भगवान को 1 वर्ष पूरा हुआ। राम राम की जो बढ़त ली थी इन्होंने, राम राम का जप कर रहे हैं। और जो वार्षिक भंडारा होता है वो आज प्रभु और गुरु की कृपा से पूरा हुआ। हम सब लोग भी भाग्यशाली हैं जो इस दिव्य राम भंडारा प्रसाद को, अमृतमयी प्रसाद को प्राप्त करने के लिए प्रभु कृपा से उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए। तो अब इसमें भैया राम 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 ही जपना होता है। और इस समय गुरु संदेश से ये और जानकारी मिली है, आप लोगों को भी मिली होगी, कि राम बढ़त धर्म से राम बढ़त ले करके जब कोई संकल्प लेता है, राम 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 बंधन रहित निरंतर जप करता है, तो उसको प्रभु कृपा से, प्रभु द्वारा ही राम बढ़त धर्म के माध्यम से, गुरु संदेश के माध्यम से एक आध्यात्मिक संत नाम दिया जाता है, जो प्रभु की ही कृपा से, महान दया से संत नाम मिल जाता है। तो आज पता चला कि वो संत नाम असाधारण है, साधारण नहीं है, क्योंकि उससे आध्यात्मिक बढ़त तो होती ही है, और सारे कार्यों के लिए, सारी उन्नति के लिए उन्होंने इस राम संत नाम को पारस पत्थर या पारस मणि बता दिया गया कि प्रभु की कृपा हुई तो आपको संत नाम मिला। तो वो संत नाम असाधारण है। उसको आज संदेश के माध्यम से पता चला कि वो पारस मणि है, पारस पत्थर है। तो वो तो प्रभु ने कृपा करके आपको पारस दे दिया। अब उस पारस को आपको सुरक्षित भी रखना है और चमकाना भी है। वो आपके ही निरंतर राम राम जप से ही
संभला रहेगा। और यदि आपके पास ये पारस है, पारस मणि है या पारस पत्थर है, तो आपके सारे काम बनेंगे, क्योंकि पारस मणि का यही चमत्कार है। तो ये संत नाम साधारण नहीं दिया है, उसके लिए अब पता चला कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी कृपा हुई है प्रभु की। अब जब वो प्रभु कृपा करके संत नाम दे देते हैं, तो वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। तो ऐसा भी हो रहा है कि यदि हम अब उन्होंने कृपा की, संत नाम दिया, अब संभालना हमें है। यदि हम निरंतर राम राम जप करके और सच्चे भाव से एक निष्ठ होकर के नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संत नाम वापस भी ले रहे, जो आप लोगों को दिया है उसमें हाँ दिया गया है, संदेश आया है मोबाइल में। जो लोग जुड़े हैं ग्रुप से, तो सब जगह वो संदेश पहुंच रहा है कि बड़े बड़े जो हम कुछ नहीं हैं, हमसे भी बड़े बड़े संत थे और प्रभु के द्वारा संत नाम पाए थे, प्रभारी पद पाए थे, और उनके प्रभारी पद और जो भी उपाधि डिग्री प्रभु द्वारा मिली, संत नाम बढ़ा, सब वापस ले लिया गया। तो अब वो हम आपसे कुछ छिपा थोड़ी है प्रभु के लिए। प्रभु एक एक पल हमारी खबर रखते हैं। जब हमें उन्होंने पकड़ा है या हम उनकी शरण में पहुंच रहे हैं, उसकी रास्ते में जा रहे हैं, तो वो हमारा बराबर ध्यान रख रहे हैं। अब यदि हम भटक रहे हैं, तो फिर उसमें वो आपकी कृपा वो जो दिए हैं वो खींच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि केवल एक निष्ठ होकर के राम राम जपना है, केवल इतना नियम है। यदि भाव आपका गुरु और प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सच्चा है, तो निष्ठा बनी रहेगी। निष्ठा पूर्वक राम राम करते रहे, यथाशक्ति करना है, कोई बंधन नहीं है। और राम राम की अवध करना है 15-20 मिनट, वो नित्य करना है। इतने में ही आपकी ये पारस मणि सुरक्षित बनी रहेगी। और यहाँ से यदि हट करके कहीं और दूसरी जगह भटक गए, तो आप जो है राम नाम रूपी जो है नाव में बैठे हैं, और दूसरी इसको छोड़कर दूसरी नाव में बैठने लगे, या इसमें भी बैठे हैं और दूसरी नाव में भी कदम रख दिया। अब यहाँ भी पैर रखे हो, वहाँ भी पैर रखे हो, तो क्या पार हो जाओगे? एक नाव में बैठोगे तो पार हो जाओगे। तो एक नाम में है, अब वही है। अगर कोई विचलित होता है, भटकता है, तो यही वो अवनति का कारण है कि हम राम राम हमें मिल चुका। अब हमारे इस संसार में और सारे वेद शास्त्रों में सब यही कहा गया है, वो प्रभु के अनंत नाम है, लेकिन सब नाम समान है, एक है ना, कोई भेद थोड़ा है सभी नामों में। लेकिन प्रभु और गुरु की कृपा से जो नाम हमें मिल गया, बस हमारे लिए वही है। अब उसमें सारे नाम उसी नाम में प्रतिष्ठित हैं, सारे देवी देवता उसी में प्रतिष्ठित हैं, सारे मंत्र आपके अनंत हैं, 100 करोड़ मंत्र हैं, कहा गया है उनका कोई अंत नहीं है, इतने मंत्र, क्योंकि प्रभु के नाम भी अनंत है, प्रभु अनंत है, उनकी कथा अनंत है। तो ये सब अनंत है, लेकिन एक में आ जाना है, बस एक को पकड़ लो तो सब सज जाएगा। तो तुलसी मूल ही सींचबो, फूल ही फले अघाय। केवल मूल को, अगर जड़ को, राम नाम को आप पकड़े रहेंगे, तो सब जो है आपके हाथ में है। पारस मणि संभली है तो चमत्कार ही चमत्कार है। और पारस मणि आपको जो संत नाम प्रभु ने अगर खींच लिया, तो समझ लो हमारे ऊपर से कृपा खिंच गई। तो हमें यही निवेदन करना है कि आप अगर अब संत नाम प्राप्त कर चुके हैं, तो भटके ना, उस पर निष्ठा रखें, विश्वास रखें और प्रेम करें। यथाशक्ति जितना उनका ध्यान कर सकें वो करते रहें, और इस पारस मणि को संभालें, है ना। तो जो जीव चाहत मुक्ति को, तो सदा सुमरिये राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव, है ना। तो जैसे चलते चलते हम किसी गांव में पहुंच ही जाते हैं, ऐसे राम 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 करते ही हम मुक्ति को पा ही जाएंगे, प्रभु के धाम को पहुंच जाएंगे। इसीलिए यही निवेदन है कि यदि मिला है तो उसको संभाल के रखो, बस। बाकी तो देखिए प्रारब्ध से दुख सुख आते हैं,
और प्रारब्ध भी 2-3 प्रकार के हैं कि एक तो मंद होता है, एक तीव्र होता है, एक तीव्रतम होता है। तो कहते हैं कि प्रभु राम 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 करने से छोटे मोटे प्रारब्ध तो अपने आप कट जाते हैं। यदि थोड़ा तीव्र है तो उसमें गुरु का सहयोग होता है, गुरु की कृपा लगती है, गुरु के माध्यम से वो कट जाते हैं। और यदि तीव्रतम है तो उनको तो फिर प्रभु की अनन्यता चाहिए, अनन्यता रहेगी तो प्रभु आपके साथ रहेंगे, वो तुरंत नहीं काटेंगे, कटवा देंगे। और ऐसे कटवा देंगे कि आप निरंतर अगर उनके ऊपर समर्पित हैं तो राम राम कहते रहेंगे और प्रभु आपको वो आपके साथ रह करके आपके दुखों को, कष्टों को कटवाएंगे। नहीं कटवाएंगे तो उसमें अपने भक्त का ही उनको कल्याण नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब तक वो भोग बचे रहेंगे तो अब यहाँ उन्होंने कृपा कर दी और बचा दिया तुम्हारे चिल्लाने पर कि हमें दुखों से दूर करो, तो पाप पूरे नहीं कर पाए तो वो अगर आपके कहने से उन्होंने काट दिया तो आपका अभी कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वो बचा है, फिर वो अगले जन्म में परेशान करेगा, अगले जन्म में वो काटना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्रभु की कृपा है, प्रभु ही सब करने वाले हैं, लेने देने वाले हैं। वही राम आपके दुखों को, कष्टों को आराम से कटवा देते हैं। उनके ऊपर विश्वास रखो, समर्पित रहो और राम राम करते रहो, क्योंकि ये कष्ट जो है काटना भी जरूरी है यदि मुक्ति चाहना और प्रभु के धाम में जाना, मुक्ति पाना, यही एक मुख्य लक्ष्य है इस मानव जीवन का। इसलिए राम राम पर पूरा विश्वास करके उनका निरंतर जप करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। राम राम की जय की जय। उसे राम नाम जो है मूल मंत्र है और कहा भी गया है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जबकि वाल्मीकि जी को राम नहीं कहता, नहीं कह पाते थे, तो उनका उल्टा नाम दिया, मरा मरा जपा, और मरा मरा जपने से जो है वो कहाँ पहुँच गए, एक ऋषि पहुँच। और साथ साथ में यहाँ तक कि जब कहते हैं कि हम अब वो रामी नाम तो है, जो वो सेतु, वो सेतु बांधा गया, कैसे बांधा गया कि राम राम लिखने से, राम राम लिखने से जो है सेतु बन गया। इतना, जबकि रावण कहता था कि मैं जो है सेतु बना दूंगा, मैं जो स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, मगर उसने नहीं कर पाया। तो एक राम ही नाम ऐसा है जिससे जो है बहुत सागर पार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं एक बार जो है रावण, जबकि ये सेतु बन गया तो वहाँ की प्रजा जो है व्याकुल हो गई कि जब राम इतने हैं कि जिन्होंने सेतु बांध दिया तो हमारे जो है रावण क्या कर सकते हैं। एक लंका में आकर के जो है हनुमान जो है आग लगा करके जो है ध्वस्त कर गया, तो हमारा रावण क्या कर सकता है। तो अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए रावण ने क्या किया कि सभी जनता को लेकर के जो है समुद्र के किनारे पहुंचा और मन ही मन में भगवान राम से प्रार्थना की कि मेरी जो है लाज रख लो, मैं भी पत्थर को जो है समुद्र में डाल रहा हूँ, मेरी लाज रख लेना। तो उस पत्थर को लिया और जो है पानी में वो जो है पत्थर तैरने लगा। ये राम में शक्ति है। एक जो है भगवान राम का जो है बैरी, दुश्मन कहना चाहिए, उसको भी उन्होंने जो है हाथ दिया और कहा। और राम में शक्ति है ही है, इसलिए जो है राम को सभी लोगों को भजना चाहिए, हैं। बोलिए राम राम की जय। राम राम की जय। राम 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 राम।